जब भी रिजल्ट आता था 1-2 मार्क्स से नहीं होता था और वो रोने लगती थी कि भैया नहीं हो रहा, मेरा 1 साल चला गया। बट मैंने हमेशा उसे बोला कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार में सेकंड आई है, तो लड़कियों में टॉप की है तो अच्छा तो लगेगा ही। यह सौभाग्य बहुत कम ही पिता लोग को मिल पाता है। यह तो बहुत माने प्राउड का समय है। कहते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जहानाबाद की बेटी निकिता कुमारी ने। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में निकिता कुमारी ने दूसरा रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में जिले की बेटी निकिता ने बिहार में सेकेंड टॉपर बनकर लोगों को गौरवान्वित करा दिया है। निकिता के घर में माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई और भाभी है। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर है। पिता अजय कुमार देव जहानाबाद भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। वहीं माता गृहिणी है और घर का कामकाज संभालती है। निकिता के पिता ने बताया कि हमारी बेटी ने हम लोगों के सपनों को साकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि निकिता जहानाबाद डीएवी पब्लिक स्कूल से इंटर तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पटना चली गई और वहां विमेंस कॉलेज में मैथ ऑनर्स से स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने बताया कि निकिता जहानाबाद डीएवी पब्लिक स्कूल से इंटर तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पटना चली गई और विमेंस कॉलेज में मैथ ऑनर्स से स्नातक की डिग्री हासिल की। स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ वह बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। चलिए आपको सुनाते हैं निकिता के पिता, माँ और भाई को कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। ये मुझे बहुत खुशी हो रही है, बता नहीं सकता मैं कि कितना खुश हूँ मैं। आज भी मुझे याद है, उसने बहुत ही एग्ज़ाम दिए और जब भी रिजल्ट आता था 1-2 मार्क्स से नहीं होता था और वो रोने लगती थी कि भैया नहीं हो रहा, मेरा 1 साल चला गया। बट मैंने हमेशा उसे बोला कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, कुछ भी हो तुम्हें बस करना है। उस पे भरोसा था कि वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी होगा। इसमें मानता हूँ कि टाइम लगता है, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो तो बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा तो लगा, खुशी भी हो रहा है, काफी भी है। तो आपको ऐसा लगता था कि आपकी बिटिया कंप्लीट? हाँ, हमको शुरू से ही विश्वास था कि मेरी बेटी अच्छा करेगी। आप भावुक हो रही हैं, क्या ये खुशी का? हाँ, खुशी का ही आंसू है। खुशी के आंसू हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे और बेटियों के लिए? कि बेटियों के लिए तो कहेंगे कि बेटी लोग को आगे पढ़ाएं और मदद करें। मम्मी को भी चाहिए कि बेटी को आगे पढ़ाएं, बेटा बेटी में अंतर नहीं करें। बचपन से कैसी थी पढ़ने में? बचपन से ठीक थी पढ़ने में, कभी हमको बोलना नहीं पड़ा कि तुमको पढ़ाई करना है। माँ तो माँ प्रथम टीचर होती है, माँ बाप। तो आपने जरूर उसको मार्ग खाया होगा। हाँ, नहीं, लेकिन कहना नहीं पड़ा कभी उसको हमको पढ़ने के लिए कि पढ़ो। हाँ, घर में स्कूल से आती थी तो अपना होमवर्क करती थी, सही टाइम पे उठना, स्कूल अपना टाइम में। आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार में सेकंड आई है तो लड़कियों में टॉप की है तो अच्छा तो लगेगा ही। रिजल्ट के समय कैसे पता चला था आप लोगों को? वो खुद ही बोली कि मम्मी हम सेकंड आए हैं, बस इतना बात हुआ कल, उससे ज़्यादा फिर नहीं बोली। कौन थे? हाँ, कि बिहार में टॉप किए हैं मम्मी, सेकंड आए हैं। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मेरे घर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। यह सौभाग्य बहुत कम ही पिता लोग को मिल पाता है। यह तो बहुत माने प्राउड का समय है। तो निकिता को पढ़ने में कैसी थी और उसकी स्कूलिंग कहाँ हुई और कैसे तैयारी की, जरा सा? इसकी स्कूलिंग जहानाबाद डीएवी से ही एलकेजी से लेकर के 12 तक पढ़ी। बीच खंड काल में एक अमित नाम का लड़का था, वो अभी आईटीओ है, इनकम टैक्स ऑफिसर में है विशाखापत्तनम में। वो ट्यूशन पढ़ाता था घर पे ही आकर के, तो उसी समय से इसमें पढ़ने का लगन और बहुत माने मेहनत करके वो पढ़ाए उन्होंने। हम उनका बहुत आभारी हैं। और उसी के लेकर के फिर यहीं से मेगा से कोचिंग भी की थी और नीतीश जी उसको पढ़ाए। उसके बाद फिर यहाँ से जब इंटर कर गई तो इसको वुमेंस कॉलेज पटना में हम लोग भेज दिए और वहाँ मैथ से ऑनर्स की डिस्टिंक्शन मार्क्स वगैरह लाई
और उसके बाद फिर हम बोले कि आगे पीजी वगैरह करो, तो कहा कि नहीं हम तैयारी करेंगे प्रशासनिक में, हमको थोड़ा इरादा है। तो हम लोग फिर नहीं जोड़ दिए, चूँकि बच्ची है तो भाई अब तो अपने मन का है, तो अपना पढ़ाई लिखाई की उस ढंग से, यही उसका पढ़ाई का स्वरूप है। तो पिछली बार बीपीएससी में उसका क्या रैंक? पिछली बार वो नहीं लगती है कर पाई थी, कंप्लीट नहीं कर पाई थी, 66 नहीं कर पाई थी, 67 में निकाली और 68 भी दी थी। तो उसमें 68 में पीटी में इसका नहीं हुआ था, और 69 में भी परीक्षा भी दी है, और 67 का फाइनल हो गया। सेकेंड टॉपर पूरे बिहार में और महिलाओं में प्रथम, इसको एक पिता के रूप में आप कैसे देख रहे हैं और क्या प्रेरणा है लड़कियों की? लड़कियों के लिए प्रेरणा है कि लड़की लोग को आदमी आगे बढ़ाए, पढ़ने में मदद करे, माने उसके प्रति माने दुर्भावना से ग्रसित ना हो आदमी, माने द्वय नीति नहीं अपनाए कि लड़का है लड़की है, दोनों में समान रूप से माने प्रयास करके आदमी उसको पढ़ाई लिखाए। अभी निकिता घर पे नहीं है, अभी कहाँ है और क्या? अभी ये बीपीएससी के द्वारा एक निकला था ऑडिटर का एग्ज़ाम, तो उसमें अपना ज्वाइन किए हुए, बिहार सरकार का ही ऑडिटर है बीपीएससी से, और अभी वो बीपार्ड वाले ट्रेनिंग कराने के लोग ले गए हैं इसको हैदराबाद में, और वहाँ से आएगी तो फिर अपना वहीं ज्वाइन करके करेगी। तो ये सेकंड टॉपर और महिलाओं में प्रथम टॉपर के रिजल्ट के बाद घर में क्या माहौल है और क्या? घर में तो बहुत खुशी का माहौल है। अब एक साधारण परिवार का बच्ची ग्रामीण परिवेश से पल बढ़ करके निकलती है, तो खुशी तो स्वाभाविक रूप से घर में होना है। आपने निकिता के माता पिता और उनके भाई को सुना, जिन लोगों ने बताया कि किस तरीके से निकिता पूरी लगन के साथ मेहनत करती गई, जिसके बाद सफलता हाथ लगी। हालांकि लगातार 2 बार वह प्रारंभिक परीक्षा में भी सफल नहीं हो सकी, लेकिन निकिता ने अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दिया। ट्यूशन में शिक्षक द्वारा दी गई प्रेरणा जो तैयारी के लिए काफी मददगार साबित हुआ। लगातार 2 प्रयासों में प्रारंभिक परीक्षा में असफल रहने के बावजूद भी वह हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार सफलता की मंजिल तक इस कदर पहुंच गई कि उसकी प्रतिभा की चर्चा आज पूरे प्रदेश में हो रही है। वहीं निकिता की मां अनीता देवी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही हैं। निकिता के बारे में बताते बताते उनके आंख से आंसू तक छलक पड़े। मां ने बताया कि वह बचपन से पढ़ने में काफी मेधावी थी। इधर निकिता के भाई रजत और उनकी भाभी अनीमा भी रिजल्ट आने के बाद काफी ज्यादा खुश हैं। निकिता की सफलता की खबर मिलते ही घर में जश्न का माहौल है। बताते चले कि निकिता ने तीसरे प्रयास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर अपने लिए एसडीएम की पद सुरक्षित कर ली है।